सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 22 मई सन 2021 के टॉप करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी यहाँ पर तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी से संबंध रखते हैं। तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन हैं। तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश हेमा कोहली हैं। तेलंगाना के राजकीय पशु हिरन, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, राजकीय वृक्ष जमी चेट्टू है। तेलंगाना की प्रमुख झीलें हुसैन सागर और नागार्जुन सागर झील हैं। तेलंगाना के 4 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। तेलंगाना की लोकसभा सीट 17 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 119 है। तेलंगाना के हवाई अड्डे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। बेगमपेट हवाई अड्डा भी तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, मरुगावनी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में स्थित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश 2022 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? पाकिस्तान करेगा। बी आपका आंसर हो जाएगा। यह टूर्नामेंट 2021 में होना था लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण 1 साल के स्थगित कर दिया गया है। 2022 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा और 2023 एशिया कप टूर्नामेंट श्रीलंका में होगा। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947 को हुई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों की सीमा से लगता है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। पाकिस्तान भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा से लगता है, जम्मू कश्मीर। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना है? 4 गुना। पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान का मानक ग्रीनविच से कितना आगे है? 5 घंटे। गुरु नानक देव जी पहले सिख गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में देश का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? झारखंड यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। डी आपका आंसर हो जाएगा। देश के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न 100 शहरों में चल रही स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति के आधार पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने हाल ही में रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में झारखंड पहले पायदान पर पहुंच गया है। स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग टॉप 3 राज्य झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश हैं और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरों की रैंकिंग में भोपाल पहले स्थान पर है और शिलांग 100वें स्थान पर है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू हैं। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश का नाम रवि रंजन है। झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ है। झारखंड की लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 6 है, विधानसभा सीट 81 है। कर्क रेखा भारत के झारखंड राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की कोयला राजधानी किसे कहते हैं? धनबाद। झारखंड को भारत का कौन सा शहर स्टील सिटी कहा जाता है? जमशेदपुर झारखंड में है। झारखंड के प्रमुख हवाई अड्डे बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा।
हर साल 21 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का संकल्प 2019 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अपनाया गया था। इस दिन का उद्देश्य चाय के सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस आदर्श वाक्य पर मनाया जाता है। अप्रैल महीने के 10 महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल को। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। श्रमिक स्मृति दिवस 28 अप्रैल को। कार्यस्थल एवं सुरक्षित स्वास्थ्य रहने का विश्व दिवस 28 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने एक नया महासागर निगरानी उपग्रह हयांग 2D सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर चीन ने इसको लॉन्च किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं या परिक्रमा करते रहते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। चीन ने एक सभी मौसम और 24 घंटे गतिशील महासागर पर्यावरण निगरानी प्रणाली को बनाने के अपने प्रयास के तहत एक नया महासागर निगरानी उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो समुद्री आपदाओं पर प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करेगा। इस उपग्रह को लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट द्वारा उत्तर पश्चिमी चीन में ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से हयांग 2D उपग्रह ले जाने के लिए लॉन्च किया गया है। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी रेनमिनबी युआन है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग हैं। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है, जो 6300 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है। किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है? चीन की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है। चीन की सीमा 13 देशों के साथ लगती है। मृदुल कुमार को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? मैक्सिको में नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। मृदुल कुमार वर्तमान में मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त भी हैं। मैक्सिको उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको की करेंसी मैक्सिकन पेसो है। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रादोर हैं। भारत में वीराजेन टेस्ट किट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? सिप्ला के द्वारा लॉन्च की गई है। बी आपका आंसर हो जाएगा। फार्मा कंपनी सिप्ला ने बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम के साथ मिलकर भारत में कोविड-19 के लिए RT-PCR टेस्ट किट वीराजेन को लॉन्च किया है। इस लॉन्च से देश में टेस्टिंग सर्विसेज और कैपेसिटी से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी और कोविड-19 मरीजों तक पहुंच बनाने में सक्षम होगी। सिप्ला की स्थापना 1935 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। संस्थापक ख्वाजा अब्दुल हामिद हैं। MD एंड CEO उमंग वोहरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 19 मई सन 2021 को भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला का कौन सा संस्करण शुरू किया गया है? 51वां संस्करण यहाँ पर शुरू किया जा चुका है। सी आपका आंसर हो जाएगा। इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर होम फैशन फर्नीचर और टेक्सटाइल उत्पादों के 700 से अधिक निर्यातकों का विदेशी खरीदारों, घरेलू खरीदारों और खरीद प्रतिनिधियों से ऑनलाइन संपर्क होगा। 2021 में आयोजित किए गए मेले वार्षिक आदिवासी मेला 2021 का उद्घाटन भारत के भुवनेश्वर शहर में किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन भारत के बेंगलुरु शहर में हुआ है। विश्व पुस्तक मेला 2021 का आयोजन पहली बार नई दिल्ली में किया गया है। विश्व में सबसे बड़ा आस्था का मेला कुंभ मेला 2021 उत्तराखंड की देवनगरी हरिद्वार में किया गया है। सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन नोएडा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया है? 21 मई को मनाया गया है। सी आपका
आंसर हो जाएगा। नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई को मनाया गया है। प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले आतंकवाद विरोधी दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के पथ से दूर रखना, शांति और मानवता का संदेश फैलाना, लोगों को जागरूक करना, एकता को बढ़ावा देना, युवाओं में देशभक्ति जगाना और आम जनता की पीड़ा को उजागर करना है। और यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑडियो विजुअल गाइड ऐप को किसने लॉन्च किया है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने इसको लॉन्च किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 के अवसर पर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप संग्रहालय के दर्शकों को गैलरी में प्रदर्शित भारतीय आधुनिक कला से संबंधित उपाख्यानों और कहानियों को सुनने में सक्षम करेगा। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना 1954 में हुई थी। यह संस्कृति मंत्रालय के तहत प्रमुख आर्ट गैलरी है। इसमें 2000 से अधिक कलाकारों की कला का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मार्था करम्बू कुमे किस देश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? केन्या की मुख्य न्यायाधीश बनी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। केन्या की राजधानी नैरोबी है। राष्ट्रपति अहुरु केन्याता है। संसद पार्लियामेंट है। मुद्रा शिलिंग है। आधिकारिक भाषा स्वाहिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के किस पूर्व महानिदेशक का हाल ही में 72 साल की उम्र में निधन हो गया है? जे.के. दत्त का यहाँ पर निधन हो चुका है। बी आपका आंसर हो जाएगा। एनएसजी की स्थापना 1986 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। वर्तमान महानिदेशक M.A. गणपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अमृत वाहिनी ऐप एवं पोर्टल लॉन्च किया है? झारखंड राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। राज्य से संबंधित लेटेस्ट करंट अफेयर्स फ्रेंड्स हम आपको बता चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान लोगों को ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञाम ऐप, एनीमिया से पीड़ित महिलाओं और कुपोषित बच्चों की देखरेख के लिए समर अभियान लॉन्च किया गया है। राज्य द्वारा 2021 के जनगणना के लिए आदिवासी सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित किया है। हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबद्ध लगा दिया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं के क्रियान्वयन में झारखंड पहले स्थान पर है। किसान कर्ज माफी योजना यहाँ पर शुरू हो चुकी है। झारखंड का गठन 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था और इसके बारे में टोटल डिटेल हम आपको ऊपर भी दे चुके हैं फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में हर साल राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को ये मनाया जाता है। संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में भी 21 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 पाने वाले प्रथम कौन भारतीय बने हैं? सुरेश मुकुंद यहाँ पर बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। सुरेश मुकुंद ने अमेरिकी टीवी रियलिटी शो वर्ल्ड ऑफ डांस के लिए टीवी रियलिटी शो प्रतियोगिता श्रेणी में यह पुरस्कार जीता है। मुकुंद भारतीय डांस क्रू द किंग्स के निर्देशक और कोरियोग्राफर हैं। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत 2020-21 में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? कर्नाटक राज्य को पहला स्थान मिला है। डी आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और व्यवसाय के लिए एक्सेलरेटर बेंगलोर पहल लॉन्च किया है। देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च किया। पारदर्शी ई गवर्नेंस के लिए अवलोकन नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। ई गवर्नेंस पोर्टल फ्रूट्स लॉन्च किया है। देश का पहला गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। नेकर सम्मान योजना मराठा विकास प्राधिकरण स्थापित करने की घोषणा की गई। विजयनगर 31वां जिला बना दिया गया है। श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु प्राणवायु कार्यक्रम लॉन्च किया है। सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी के लिए जन सेवक योजना लॉन्च की है। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। जिला 31 राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है। राज्यपाल वजुभाई वाला है। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका है। हाईकोर्ट लोकेटेड बेंगलुरु में है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 28 है। राज्यसभा सीट 12 है। विधानसभा सीट 224 है। विधान परिषद 75 है। राजकीय चिन्ह और राजकीय फूल कमल का है। राजकीय पक्षी नीलकंठ है। राजकीय पशु हाथी है। राजकीय पेड़ चंदन का है। लोक नृत्य यक्षगान कुनीता करगा लाम्बी और वीर गास से हैं।
राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी नांगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान तथा आंसी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। अभ्यारण्य चिंकारा वन्य जीव अभ्यारण्य, भद्रा अभ्यारण्य और सोमेश्वर अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। टाइगर रिजर्व बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व तथा दांदेली आंसी टाइगर रिजर्व यहाँ पर स्थित है। आधिकारिक भाषा कन्नड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार झोंग सांसान को पछाड़कर एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? गौतम अडानी यहाँ पर दूसरे ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। किस कंपनी ने हाल ही में भारत में 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों के साथ मिलकर न्यूज शोकेस लॉन्च किया गया है? गूगल ने ये लॉन्च किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। गूगल ने हिंदुस्तान यूनिलीवर और माई गोव इंडिया के साथ मिलकर AI फॉर एग्रीकल्चर हैकथॉन शुरू किया गया है। गूगल द्वारा कोविड-19 से लड़ने हेतु भारत को $18 मिलियन की सहायता दी है। गूगल द्वारा ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के उद्देश्य से प्लेटफॉर्म वुमेन विल लॉन्च किया है। करण बाजवा गूगल क्लाउड के एशिया प्रशांत क्षेत्र के नए प्रमुख बने हैं। गूगल ने 33,737 करोड़ रुपए की लागत से जियो में 7.73% की हिस्सेदारी खरीदी है। गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। संस्थापक लैरी पेज और सर्गे ब्रिन हैं। CEO सुंदर पिचाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, DRDO ने हाल ही में किस नाम से एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है? डेपकोवान ने ये विकसित की है। ये आपका आंसर हो जाएगा। DRDO से संबंधित लेटेस्ट करंट अफेयर्स हम आपको यहाँ पर बता देते हैं फ्रेंड्स। इस किट को DRDO के प्रयोगशाला डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी एंड एलियंट साइंसेज ने दिल्ली स्थित वैंगगार्ड डायग्नोस्टिक्स PVT लिमिटेड के साथ मिलकर तैयार किया है। DRDO द्वारा अस्मी नामक भारत की पहली स्वदेशी 9mm पिस्टल विकसित की है। DRDO ने रक्षिता नामक बाइक एम्बुलेंस CRPF को सौंपा है। नौसेना जहाज़ों की सुरक्षा के लिए चैप टेक्नोलॉजी विकसित की है। DRDO ने डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ मिलकर एंटी कोविड दवा 2DG लॉन्च किया है। DRDO द्वारा भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एयर ड्रॉप्ड कंटेनर सहायक NG का गोवा में सफल परीक्षण किया है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1958 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। चेयरमैन G सतीश रेड्डी। मोटो बलस्य मूलम विज्ञानम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों के स्वास्थ्य मंत्रियों के 33वें सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस सम्मेलन का विषय कोविड-19 के खिलाफ राष्ट्रमंडल देशों की प्रतिक्रिया, टीकों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य प्रणालियों एवं आपात स्थितियों के लिए लचीलापन पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब हुआ था? 12 नवंबर सन 1930 को गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन हुआ था। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उस भारतीय का नाम बताइए जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में किसने सागर पर्यावरण निगरानी उपग्रह हयांग 2D लॉन्च किया है? चीन ने। किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में राज्य विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी? पश्चिम बंगाल। साइंस एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया है? शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड क्लेनरमैन को यहाँ पर सम्मानित किया है। 20 मई 2021 को किस विषय के साथ विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है? बी इंगेंग्ड बोल्ड बैक बेटर फॉर बीज के लिए मनाया गया है। राजस्थान और तेलंगाना ने हाल ही में निम्न में से किस बीमारी को महामारी घोषित किया है? ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस को यहाँ पर महामारी घोषित किया। हाल ही में जगन्नाथ पहाड़िया का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? राजस्थान के। कांग्रेस नेता जगन्नाथ पहाड़िया 1989-90 तक बिहार के और 2009 से 14 तक हरियाणा के राज्यपाल रहे थे। मोईद यूसुफ किस देश के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? पाकिस्तान के।
हाल ही में किसने एसवी एनर्जी इंडिया का 3.5 अरब डॉलर लगभग 24,000 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने यह अधिग्रहण किया है। 19 मई सन 2021 को किन दो देशों ने अपनी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी? चीन और रूस ने यह आधारशिला रखी है। भारतीय नौसेना के उस विध्वंसक जहाज का क्या नाम है जिसे 21 मई 2021 को सेवा मुक्त कर दिया गया है? INS राजपूत। हाल ही में ICMR ने घर में कोविड-19 परीक्षण के लिए कोविसेल्फ नामक किट को मंजूरी दे दी है। इसका निर्माण किसने किया है? माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस पुणे ने इसका निर्माण किया है। समोआ की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? फिआमे नाओमी मताफा यहाँ पर प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। चलते हैं साइंस जीके की तरफ। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक घड़ियों गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है जिससे घड़ी सुस्त हो जाती हैं। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। पीतल मिश्र धातु किसके जस्ता और तांबे की गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता? मैनोमीटर कहलाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? ध्रुव इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा कैसे की जाती है? लोह कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? न्यूक्लियर संलयन के द्वारा। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारित विधि का उपयोग किस लिए होता है? जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में होता है। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। 22 मई के इतिहास की तरफ फ्रेंड्स हम आपको लेकर के चलते हैं। आप यहां पर देख रहे हो देव सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स चैनल की तरफ से डेली करंट अफेयर्स और इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में अब हम आपको यहां पर जानकारी देंगे। 22 मई के इतिहास क्या हुआ था? 22 मई के इतिहास में हम आपको पूरी डिटेल से यहाँ पर जानकारी देते हैं। 22 मई की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं। ऑस्ट्रिया और सीरिया से यहूदियों को 1420 में निकाला गया था। आज ही के दिन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने एक आदेश के तहत दिल्ली के मुगल बादशाह के लिए एक स्थायी प्रावधान की व्यवस्था की थी। स्कॉटिश लेखक और भौतिक शास्त्री सर आर्थर कॉनन डायल का जन्म 1859 में आज ही के दिन हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली ने 1915 में ऑस्ट्रिया हंगरी तथा जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। ट्रूमन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया गया जिससे अमेरिका ने शीत युद्ध में तुर्की और यूनान की सहायता के लिए $400 मिलियन का प्रावधान 1947 में किया गया था। पश्चिमी जर्मनी संविधान को अंगीकार करने के बाद औपचारिक रूप से अस्तित्व में 1949 को आया। साल 1971 में आज ही के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन एक सप्ताह की यात्रा पर सोवियत संघ की राजधानी मास्को 1971 में पहुंचे। पाकिस्तान द्वारा राष्ट्रमंडल की सदस्यता से 1972 में त्यागपत्र दे दिया। बेनिन ने संविधान को अंगीकार किया। बछेंद्री पाल ने 1984 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। उत्तरी और दक्षिणी यमन के विलय के साथ संयुक्त यमन गणराज्य का 1990 में अभ्युदय हुआ। बोस्निया स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया संयुक्त राज्य संघ के सदस्य 1992 में बने। माइकल कैमडेसस 1996 में तीसरी बार अगले 5 वर्षों तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रबंध निदेशक चुने गए। दलाई लामा ने 2001 में तिब्बत की आज़ादी की मांग छोड़ी। नेपाल में 2002 को संसद भंग हुआ। आज ही के दिन अल्जीरिया में 2003 को आए विनाशकारी भूकंप में हजारों से भी अधिक लोग मारे गए। गणितज्ञ श्रीनिवास वर्धन को 2007 में नॉर्वे का अविल पुरस्कार प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की 47 सदस्यीय मानवाधिकार समिति में पाकिस्तान को 2008 में शामिल किया गया। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे दक्षिण कोरियाई के पूर्व राष्ट्रपति रोह moo-hyun ने 2009 में अपने घर के नजदीक पहाड़ियों से छलांग लगाकर आत्महत्या की। मध्य इराक के खालिस शहर के बाजार में 2010 को हुए कार बम धमाके में 23 लोग मारे गए और 55 अन्य लोग घायल हो गए। 22 मई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं।
आगे जानते हैं 22 मई के दिन यानी आज के दिन इस दुनिया में कौन से लोगों ने जन्म लिया जिनका नाम इतिहास में दर्ज है। धार्मिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में सबसे अग्रणी राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 में आज ही के दिन हुआ। अमेरिकी टेलीविजन निर्माण क्वीन मार्टिन का जन्म 1922 में। और हिंदी और रूसी साहित्य के आधुनिक सेतु निर्माताओं में से एक मदन लाल मधु का जन्म 1925 में आज ही के दिन हुआ। महबूबा मुफ्ती जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री का जन्म 1959 में आज ही के दिन हुआ। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का जन्म 1987 में आज ही के दिन हुआ। 22 मई को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं और साथ ही जानते हैं आज के दिन किन व्यक्तियों ने इस दुनिया को अलविदा कहा। भारत में सूर्य साम्राज्य के संस्थापक और महान योद्धा शेरशाह सूरी का निधन 1545 में आज ही के दिन हुआ। भारत के प्रारंभ कम्युनिस्ट नेताओं में से एक श्रीपाद इमरत डांगे का निधन 1991 में हुआ। 20वीं सदी के जाने माने चिंतक, इतिहासवेता, संस्कृतज्ञ तथा सौंदर्य शास्त्री गोविंद चंद्र पांडे का निधन 2011 में आज के दिन हुआ। 22 मई के महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।